अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज फिर एक दफ़ा मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। नादिया से हम अफसोस करते हैं, नादिया का कान जल गया है। कैसे नादिया? कर्लिंग रॉड। ओ गॉड, फिर जल गया, क्या करें? वो इतनी हॉट होती है? ऐसी वो इतनी हॉट होती है कि नहीं, लेकिन आपके जो तुम्हारी सोच है। मेकअप आर्टिस्ट आपको कहते हैं कि व्हेन यू आर यूजिंग अ कर्लिंग रॉड डोंट मूव योर हेड And I did. विदाउट टेलिंग देम। अब you can imagine कि मैं तो स्टिल नहीं बैठ सकती। सो यू तो वो चिवली वो कर रही थी you बाल, can tell them that मैं stop हिली। and नहीं, कान तो जल मेरा एक गया। सवाल है कि अगर इतनी इस्त्री- गर्म चीज आप इस्त्री। आपके बाल पे लगा रहे हैं, अगर स्किन पे आपके वो इतनी आपके गर्म है। नहीं, वो इधर आठ से दस करके वैसे ना मैं- रोल करते हैं ना। शुक्र है वैसे लेकिन बाल डैमेज होते हैं कान जो उससे। है ना आपके टीवी नहीं, पे बाल नहीं आपके आता। ऑलरेडी डेड हैं। जो व्हेन योर हेयर कम्स आउट ऑफ योर थिंग इट्स लाइक योर अरे वो nails, छोड़ो it's ना, dead. जब हम स्क्रीन पे होते हैं, शुक्र है मैंने जी बैक साइड नहीं आती कान की, मेरी 8 दफा यहाँ से जल चुका है, ये अब 3 दफा यहाँ से जल चुका I है। was you should using- say it शुक्र है still ये now. नहीं आता पार्ट टीवी पे, वरना आप कहते इसको क्या I है? was using a blow dryer once and I had a earring that was a loop. हुए तो हुए। वो इतना गर्म हुआ और यहाँ लगा मुझे। अच्छा 2-3 दिन बाद भूल गई। सडनली मैंने कहा ये क्या निशान है? इट वाज अ फुल बर्न मार्क। पहले जब ये नहीं होते थे ना कर्लर्स आयरन्स और तो लोग इस्त्री पे लगा हाँ। के बाल इस्त्री करते थे। Oh my, या सेम थिंग। इस्त्री मतलब Yeah. लिटरली इस्त्री जो होती कपड़ा है। या हाँ एंड ना। यूज्ड टू गेट कर्लर्स जो गर्म हो जाते थे। दैट यूज्ड टू बी प्लग्ड इन। दैट्स व्हाट माय मदर यूज्ड ऑल हर लाइफ। पूरा बॉक्स एक होता था। हीट मैं इस्त्री के ना मैं हाँ, हमारे विजुलाइज नहीं कर हो रहा हूँ। सकते। इस्त्री से उसके लिए फिर सर्टेन लेंथ होनी चाहिए ना, सर पे तो इस्त्री नहीं फेर सकते। course. लेकिन बहुत लड़कियां जली हैं, डोंट साउंड बहुत लाइक जली दैट हैं। पोर गर्ल फ्रॉम क्या शेदाई। शायदाई हाँ, डोंट साउंड लाइक नॉट दैट नाइव। नहीं, इतनी naive नहीं। आई नो, लेकिन मैंने इस्त्री बालों पे नहीं हाँ सुना। हाँ हाँ, इस्त्री हाँ, या आई यूज्ड टू यूज आयरन जब Irons. वो नहीं होते थे ना स्ट्रेटनर्स, तो लोग अपने ऐसे लेट के ना इस्त्री करते थे बाल। देख लो और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी होता था। पूरी दुनिया आई एम में श्योर the whole ऑल world. ओवर। पहले होता था बिफोर वी हैड दिस कर्लिंग रॉड्स एंड ऑल, रोलर लगा के एक बड़े से आपको ओवन लाइक ड्रायर में बिठाते थे कि यहाँ कैप्स लगा के, तो वो आधा घंटा बैठे बैठे वो गर्मी कर 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 करके फिर निकाल के रोलर्स खोलते थे। वो बहुत जमाना बहुत Then चेंज came हो the गया। electric rollers. which came in a Wow. डब्बा, Yeah. came in a I- box, yeah, I you know, remember. right? And I remember mummy carrying whenever Yeah, we yeah. went anywhere. Electric rollers used to go Yeah, with her. yeah. चलें जी, अब ये तो वैसे इलेक्ट्रिक रोलर्स आर नॉट अ बैड आइडिया Not at now, all. है ना? आई डोंट थिंक एनी Beauty चलो बस कर दे, गर्ल्स आगे चलो भाई। अच्छा, चलें, पका दिया लड़कियों ने। ब्यूटी हाँ। हो गई नादिया के कान के मेरे जलने के मेरे बाद कान पक गए इनकी बातों से। चले आगे चले चलो। चले और नहीं, जलने आपके नादिया कान का- जल गए हैं। कान पक गए भाई। आपके कान जल अब गए आप चल options गए। दे रहे हैं। अब बहुत उतार जल लेते हैं गए। नादिया, पक गए, चलो अब जी, उतार वापस आओ, लेते हैं। हीर पे आओ, हीर पे आओ। चले मिर्जा जी की हीर। चले चले शुरू करें आप। मिर्जा की हीर नादिया अच्छा ये 9 and 10 एपिसोड। 9th and 10th एपिसोड जो मैं पहले भी देखा पिछले वीक का, क्योंकि हमने रिव्यू नहीं किया था। 9th and 10th, 7th and 8th में जो जायद अहमद ने काम किया है और जितना वो फिर हॉट की आयरन की बात हो रही है, जो हॉट लगा है, अमेजिंग। आई थिंक इस वो जो ना एक कैरेक्टर विलन वाला और वो फिल्मी थोड़ा सा ही तुम तो अरे नेक्स्ट लेवल पे ले गया। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जायद अहमद। वो जायद खा गया वो जो सबको। अस्मा अब्बास के साथ सीन था अपनी वालदा के साथ, वो जो देख रहा है, माँ भी डर उसमें गई। जो उसमें था कि इसके अंदर कोई एम्पैथी है ही नहीं, नहीं। नहीं। हर चीज पैसे की, पैसा है उसके लिए। इस दफा माँ का तरान निकल गई। माँ ने कहा ये मेरा बेटा इतना खतरनाक, वो डर गई है, लिटरली वो डरी है वो कहती- एक सीन में बेटे से और वो पीछे डर से गई। आवाज आती है तो चौंक भी जाती है हाँ, वो। हाँ वो डर गई, वरना पहले तो बड़ी थी ये बदमाश मेरा ही है, हाँ जी मेरा ही पीस है। अब वो उसको हुआ है तौबा, इसके साथ अकेले तो मैं भी नहीं बैठूँ किसी कमरे में। वो भी मतलब डर गई है इससे कि ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया है। तो बहुत अच्छे वो पिछले एपिसोड्स मैंने कहा मैं जायद को तो ज़रूर अप्रिशिएट करूँ। अब इन एपिसोड्स में क्या हुआ, जो हमारा हीरो है मिर्ज़ा, रेस मिस हो गई, लड़की मिस हो गई और दादाजी का फ्यूनरल भी मिस हो गया। बैड टाइम चल रहा है। फ्यूनरल पे तो चला गया था। नहीं वो फिर भी जिस टाइम जाना चाहिए था उस वक्त नहीं था, व्हेन ही वाज कॉलिंग हिज नेम। तो सैड, मिर्ज़ा के लिए बैड टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा। और उस डिप्रेशन में आई थिंक सबसे ज़्यादा हिट किया इसको वो हीर का किसी और को पसंद करना। और ये दोनों इतने फिल्मी चल रहे हैं ना ड्रामे की किस्तें, आपकी सोच है। वहाँ लड़की तड़प रही है हमारी, वहाँ लड़का तड़प रहा है, वहाँ लड़की रो रही है, वहाँ लड़का रो रहा है, ठीक है ना। और किसी को समझ नहीं आ रही, दे एक्चुअली हैव नो विलन इन द फैमिली, जो कि होता नहीं है ड्रामों में। सब चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन जायद ने गेम ही ऐसी डाली है कि
पता ही नहीं किसी को कि हीर उससे शादी क्यों करना चाह रही है, और फैमिली जेब उसकी स्टोरी रिपीट ना हो तो वो बहुत लिबरल हो गया, वो कह रहे हैं जिससे मर्जी जाओ तुम भी शादी कर लो, तुम भी तो वो, लेकिन पूछ तो लो। मजे की बात ये दोनों लड़कियों को जिनको अभी उन्होंने आज़ादी दी थी, दोनों गलत शादियां कर रही हैं। अब बड़ों को वेरी इंटरेस्टिंग एंगल isn't it? कि जी लेकिन जेब दूस- की स्टोरी ना लेकिन रिपीट हो, दूस- पहली अपनी वाली को मर्जी नहीं करने पता। दो। वो पहली कह रही वाली- है पहली वाली को हाँ, पता नहीं है, पता दूसरी नहीं। वाली को पता नहीं, तो मतलब कितने इंटरेस्टिंग बल्कि एंगल दादी है। तो इतनी ज्यादा हो गई लिबरल, उसने कहा सवाल ना करना, पूछना नहीं, लड़के को भी ना देखो क्या पूछना नहीं क्या करता है, बस ब्याह दो इनको क्योंकि इनकी मर्जी है, और ये उल्टे फैसले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नहीं दादी आपको भी मतलब चेक करना ही चाहिए। सब हैरान नहीं है कि एक दिन में आया, शादी हो रही है, लेके जा रहा है, वो बड़ा सीढ़ियों वाला इंटरेस्टिंग सीन था, वेरी वेरी नाइस। इसमें जिस तरह जाहिद ने इसको घुमाया और ये एक्टिंग कर रही है, बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स से ड्रामा एक फिल्म है। और साथ में इसमें एक और हाईलाइट थी, थोड़ी देर बाद भी डिटेल में बताएंगे, द वसीयत। मेन इसमें वसीयत थी जिसने गेम ही पलट दी है। इतनी इंटेलिजेंट वसीयत मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि दादाजी इतने शाणे थे, इतने स्मार्ट थे। बहुत अच्छी उन्होंने की, तो आई एम एंजॉइंग दिस सीरियल, और इसमें बहुत फिल्मी मोमेंट्स हैं। अतीका जी, मैं अगर हीर होती तो मैं दिल नवाज के साथ भाग जाती, है ना, सीधा सीधा एक दिन ना वेस्ट करती। because he is hot and powerful, एंड रिच, hot and powerful and rich And single. and stylish and rides horses स्टेबल भी है, and dresses beautifully, has Yes. lovely eyes, Yes. even though they're contact lenses. देख ले। But मैं तो I don't know what Heer is thinking, frankly. ये ना क्यों करे कोई वजह ही नहीं। She wants to marry the कंगला बेचारा गरीब, ये क्या है ये क्या आपके है? पर्सपेक्टिव से दुनिया देखी ना तो मतलब भी कुछ और है। हाँ, of course. लगता है हम गलत है सब, है ना, सही है, बिल्कुल। ये सही कह रही है। ये क्या, ये एक्चुअली खवातीन में ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये, और ये हीर में आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि वो दिल में वो जो इश्क में मारी हुई होती है ना, वो बेचारी अंधी हो जाती है टू प्रैक्टिकलिटी। आफ्टर सर्टेन एज आपको समझ आता है, हैंग ऑन अ मिनट, योर चॉइसेस शुड बी मोर प्रैक्टिकल। हाँ। भाई दिलनवाज हैज द मनी, he's got the looks, he's got the But you think he has oomph in him. he will love her या he will torture her? No, अरे if she वो उस लाड करेगी तो वो तो बिल्कुल आपने ही देखा था उसको इसमें पाए कैसे खाए थे, आपको फिर भी इससे उम्मीद है? हाँ है। वो जो भाई फिर हीर देखें, इसको नीचे लगाएगी ना जिस देखो, तरह से, नादिया, एंड ऑफ द डे दिल की जब बात आती है ना, दिलनवाज इज लव, लाइक ही इज इन लव विद हर, और ही लाइक्स हर, व्हाटएवर पोजीशन, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट, बट ही वांट्स हर एज अ ट्रॉफी और व्हाटएवर। जब दिल की बात आती है ना, तो फिर जो आदमी होता है ना, वो फिर सब कुछ उसको, वो जेवर भी ला के देगा, उसको पैम्पर भी करेगा, उसको नखरे भी यूरोप के उठाएगा। ट्रिप से भी ले जाएगा, उसके नखरे भी उठाएगा, as long as she keeps him happy also, ना, it's a two-way street. आप दोबारा सोचें, आपके पास एक डॉक्टर रुबीना की भी ऑप्शन है। Please आप थोड़ा It's a सा two-way street. इधर उधर I think देखो। Zahid's doing it really well. So I think Heer is being very silly, So frankly. don't you think कि- है ना, हैंडसम लग रहा है नहीं? Very, were you? Of course, Zahid, and the way he's walking also, Zahid ने ना पूरी body language अपनी change की है ना. The way he's walking. मुझे ना, लग रहा है बॉडी चेंज कर दी। नहीं, body language change की है अच्छा, उसने. body language। So तो I body think change that लगी। girls should understand कि यार, make good choices in life. Don't be emotionally silly. हाँ, ये ना. Don't be silly. Don't be silly and don't be Don't driven be by silly. emotion alone. हम सब ने गलतियाँ की हुई हैं ज़िंदगी में, तो एक वक्त आता है जब आपको थोड़ा सा समझदारी से फैसला करना चाहिए, नहीं आला। आपने तो मेरा एक बिल्कुल Change कर दिया ना? चेंज कर दिया, देखा? फ्लिप हो गया मैं आप बिल्कुल। आप तो सोचे दिलनवाज अब तो विलन मैं है, कह रहा हूँ कि दिल नवाज से ही होनी चाहिए। नहीं आप तो सोचे विलन है, हाँ, है ना, अगर विलन इसका तो नहीं फ्यूचर है। सिक्योर चाहिए तो दिल नवाज is the अभी right वो Of अगर वो course. देख ले ना ताबिंदा, तो वो ताबिंदा नाम है? किसका? वो जो दूसरी कजन है ताबिंदा, कायनात। कायनात। अभी तो कायनात को नहीं पता, वरना वो क्या गया है मुझे एहसान भी नहीं चाहिए। क्या पता वो तीसरी दफा अपना माइंड नहीं चेंज नहीं, कर दे। I think Dilnawaz is rocking and I think this story has to flip now somehow because अब तो वो predictable हो गई ना कि वो बेचारा मिस्कीन दिल का वो टूटा हुआ आशिक जो है उसी के साथ, भाई छोड़ो, दफ़ा करो। आप देखें उस तरफ देखें जहाँ पे आपको महल में रख सकता है, आपको एक ये क्या करते हैं शहजादी के तरह रखेगा उसे यार, like Sorry, a queen. He'll keep you like a queen here. What are you thinking? हाँ I still like मिर्जा। हाँ ठीक है, पास टाइम ओके। पास टाइम वो साइड में। वाह अतीका जी, हाँ
ये चोंचने ठीक होती हैं साइड लाइन पे ना, छोटी-छोटी। अल्लाह माफ करे, Time pass. इतनी हाँ, time गंदी pass. तरबियत ये दे रही है हमें, बहुत ही खतरनाक। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, पीपल इन प्रैक्टिकल लाइफ ये नहीं चलता। Yeah, वो बिल्कुल यहाँ सही। पे अच्छा, फिर कजन टू कजन मैरिज एक और मुसीबत। उसमें पता DNA चले मसला बच्चे होता सारे पता नहीं क्या निकलेंगे आगे से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं यार। ये जो एक्चुअली इसमें जो है ना, ये प्रमोट कर रहे हैं ना अपने रिश्तेदारों में जो शादियां हो रही हैं, ये गलत है। बिकॉज यार इतने आगे जाके नस्लें आपकी इतनी खराब होती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑलरेडी खराब हो चुकी एंड है। फॉर दैट रीजन अलोन शी शुड मैरी आउटसाइड द फैमिली, आई फील। Yes. ये She should bring वैलिड in पॉइंट। new डॉक्टर blood. रुबीना भी आ गई हैं, अब तो बिल्कुल She should डॉक्टर रुबीना ने bring बिल्कुल सही बता दिया। Dil Nawaz into it. I am as a 100% gene agree pool. with you, अतीका लेकिन जी। मुझे बताएं, जब हम छोटे होते हैं तो हम कजन के साथ खेल रहे होते हैं तो मम्मी डैडी ने ये बताया होता है बेटा भाई हैं। हाँ, नहीं बड़े नहीं। होकर शादी हो जाती है, यहाँ ये पता कैसे नहीं, हो सकता ये है? बड़े गलत। ये बहन है, बहन है, आप ही है, या ये छोटी बहन है, ख्याल है को छोटी बहन का, ये भाई है, भाई फिट करके फिर उसके बाद शादी हाँ कर हाँ, लो। बस ऐसे ही है। वो एक Okay, I कहावत think है ना, I think वो इंसार कहावत को है ये ना नादिया, है ना? कहावत है ना एक। I know. और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि मेरे अभी फ्रेंड के जानने वाले हैं, उनकी ये कजन मैरिजेस हुई हैं, उनके तीनों बच्चे जो हैं वो बेचारे नो डिसेबल नो, हैं। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सीरियस इशू। अब जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में ये है कि पहले आपके टेस्ट होते हैं हाँ, और फिर आप पे देखा जाता है कि थैलेसीमा हाँ, क्या थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया थैलेसीमिया है। वगैरह तो नहीं, उसका भी चेक करते हैं। तो Whether अगर the आप blood शादी matches जैसा or इतना not. बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और आप उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट जाके कुछ टेस्ट भी करवा लें जो कि मेडिकली अवेलेबल है, ताकि आपको पता चले कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है वो सिक्योर है, उसके बाद फिर फैसला करें कि शादी करनी हमारे चाहिए नहीं गाँव करनी में चाहिए। दिखाते ही हैं, यहाँ पे बस फैक्ट cousin ये है में। कि if somebody has thalassemia minor, you cannot marry another person with Yeah. thalassemia minor because the child will have major. बिल्कुल। So it's a blood disease. तो आपको अगर thalassemia minor और आप किसी, वो कहते हैं उनका ब्लड टेस्ट करवाएं पहले, ताकि आपके आगे बच्चे जो है ना वो बीमार ना निकले। और नहीं बट कराते प्रॉब्लम है ना, स्टिग्मा इतना है ना हमारे मुल्क में कि वो छुपाते हैं लोग। बिल्कुल कि अगर छुपाएंगे। पता चल जाए कि कोई एलिमेंट है तो कोई But शादी It's नहीं criminal, करेगा। it's criminal. So नहीं, that's हमारी how the- हमारे ये बड़े जुल्म बड़े है। कहते और, हैं शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। Our नहीं, education- but और- thalassemia और- minor is not a बीमारी, it's a condition, It's a and if you condition, don't marry किसी somebody, के साथ भी No, हो but सकता है। Atika, problem. you can think that way, but the people who हाँ. are dying to get their daughters off हाँ their, नहीं, of course. they don't. But They इनको- don't think that way and they hide it Educate because they people think ना। कि अगर एक दफा भी बात निकल जाए तो आगे भी रिश्ते नहीं आने। तो आगे जो बीमार बच्चे पैदा होते हैं तो उनको कौन पालता उनको है? नहीं, वो नहीं सोचते चलें, ना। हम अच्छा, आते हैं अच्छा, वापस वापस तो हीर, मिर्जा की हीर। तो मेरे तो ये टेक है जी मिर्जा की हीर पे कि इस कहानी में अगर जब तक दिल नवाज को लिफ्ट नहीं मिलेगी तो मैं तो बड़ी डिसअपॉइंटेड रहूँगी, बट अदरवाइज ओवरऑल वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, everyone's doing a great job, writing is nice, the characters are, I think it's just one big heartbreak city right now. मैंने ये सोची थी सबका दिल टूटा हुआ है, किसी का मोहब्बत में टूटा हुआ है, किसी का रियासत पे टूटा हुआ है, किसी का जायदाद में जायदाद पे टूटा हुआ है। इट्स अ वन बिग हार्टब्रेक सिटी राइट नाउ। सबसे तो बुरा तो अली सफीना के साथ कोई में। खुश हाय नहीं, बेचारा टका नहीं मिला उसको। वही ना, वो भी रो रहा है, कोई सब रो ही रहे हैं, आंसू ही बहा रहे हैं सारे अभी, बट इट्स मूविंग वेल एंड इट्स डूइंग वेल, सो 2 thumbs up. महीना जी। So these 2 episodes that we saw, 9 and 10, were highly emotional episodes, full of emotion. एक तो I think 9th episode was all दादा का जो going of the grandfather and how people are reacting towards it. और उसके बीच में हमें लड़का फ्री हो जाता है because she promises to marry your favorite. हाँ, And but he misses his race obviously, and for him obviously coming home to a death is a shock. और वो कहता है उसको ना कि at least I have you in my life, and little does he know कि he doesn't even have Heer in his life. So very very highly charged, highly emotional episodes. I think this is also a serial which is a mix between a drama and a film. You know, the way it's been shot, the emotions, the exaggeration of a lot of the scenes, which I probably as a director, which is my choice, but obviously Ehsan, you know, that's his choice to direct his actors the way he directs them. But that emotionally charged and slightly over exaggerated emotions then really look fun. You know, that brings the film element to one's eyes. But क्या कहते हैं, we so much, and also 9th episode and 10th episode में turning points बहुत हैं, बहुत सारी, you know, कहानी आपकी normally फंस जाती है और कहते हैं आगे जा नहीं रही। अब यहाँ एकदम से the moment the grandfather has died, this boy has come back, the brothers are behaving differently,
the will is being read. You know, there's so much that's happening, and things are going to turn, behavior patterns are going to turn, और फिर आगे जाके देखेंगे. And of course हीर का जो sacrifice है, जो मुझे इतनी समझ नहीं आई, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So for me, I will give it a 2 thumbs up. ओह नाइस. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. राइटर हैं जी ज़ीशान जुनेद और डायरेक्टर हैं 47 और डीओपी हैं एम सिकंदर यूसुफ. नादिया, जो बड़ी कमाल बात हुई ना इस एपिसोड्स में, 6 मिनट पे, अराउंड 6 मिनट्स पे आता है गुमान, और उस गाने ने ना तबाही मचा दी. इतना खूबसूरत गाना है. वो भी इसका ओएसटी है. अंजुआ द क्या है, अंजुआ विच है, अंजुआ अंजुआ दा अंजू लिखा है, अंजुदा मी बसदा, कि मतलब आँखों की बारिश हो रही है. नहीं क्या था, आँखों की बारिश हो रही है. आँखों की बारिश, हद ही हो गई कि मैं बड़ा आंसुओं की कर दिया बारिश हो मैंने, रही है. इतना बना के बोलना था. तो ये जो गुमान गाने का नाम है, और सब पागल हो गए इसको 6 मिनट पे सुन के कि यार ये गाना कहाँ से आया. इससे पहले नहीं आया था, और जो आया है तो इतना मज़े का लग रहा है ना. हाँ जुआ दा सिचुएशन बहुत अच्छा जा रहा है. इतना प्यारा गाना है, रैप की तरह शुरू होता है. किसने गाया है भाई? ये कासिम अजहर एंड बिलाल सईद. बिलाल सईद को तो वैसे गाने इतने ऑसम, इतना अच्छा ट्रैक है कि उसने बाकी ड्रामे को उठा दिया. एंड ऑल दी सीन्स हीर की, और ये और मॉड मज़े का गाना है. तो ये तो भाई ये जीनियस जो था ना, स्ट्रोक था. वेल डन, बहुत अच्छा. और मुझे अच्छा लगता है आजकल, देखिए ये थोड़ा सा मुझे डॉक्टर बहू में है कि एक लाइन है उस पर फंस गए, वही चल रही है लाइन, और उनके पास कोई ओएसटी नहीं. ओएसटी के डिफरेंट हिस्से होते हैं जो आप ड्रामे में डिफरेंट जगह लगाएं. नाइस सॉन्ग, मैंने तो पूरा सुना है. कौन ओएसटी सा? जो ये डॉक्टर बहू वाला, वो बिल्कुल ओएसटी अच्छा, लेकिन जब लग रहा है ना ड्रामे में एक ही पार्ट लग रहा है, वो 3 सेकंड का लूप है, 4 सेकंड का, वो ही लगता है. दैट आई डोंट लाइक. कि आप गाने के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट जगह लगाएं, या आप सीरियल में गाने मल्टीपल लगाएं. ओएसटी व्हाई नॉट. अब तो ओएसटी में बड़ा खर्चा हो रहा है, ठीक ठाक खर्चा हो रहा है. जिस तरह, और ये शुरू हुआ था उसमें मेरी ज़िंदगी है तू, और वो कौन सा था फहद हानिया का, उसमें भी मल्टीपल गाने आगे जाके एक नया गाना आ गया. ये जो नया गाना है ना, मुझे लगता है ऐसा है जैसे एक ड्रिप लगा दिया आपने सीरियल को ताकत की. इतना रिफ्रेशिंग होता है, एंड दिस वर्क्स. तो प्लीज़ आप अपने बड़ी प्रोडक्शन जहाँ आप इतने करोड़ों लगा रहे हैं, अपने ओएसटीज़, अपने गानों को उस पर लगाएं, और उसको मल्टीपल गाने लगाएं, और एक पार्ट के पीछे ना पड़ जाएं. ये बहुत मुझे अच्छा लगा जैसे ये गाना है, इसने इन एपिसोड्स को उठाया है. बिकॉज एवरीबडी वाज आस्किंग इन द कमेंट्स, ये कौन सा गाना है, कौन सा गाना है, किसने गाया है. गुमान इज़ द नेम. तो ये बात है. अच्छा, तो मिर्ज़ा इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन. बेचारा इतना रोया है, और इतना रोया कि उसका जो है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम मेरा ख्याल वीक हो गया. ज़ख़म ही नहीं भर रहा. इतना टाइम गुजरा, उसका ज़ख़म खुला है. मैंने कहा अब थोड़ा सा बड़ा कम हो जाए. नहीं, उसको दिल कर रहा है मेरे जाकर टेप लगा दूँ अली रज़ा के ना, यहाँ सनी प्लास लगा दूँ, कुछ लगा दूँ, नाम हो गया, बैंड-एड लगा दूँ. वो ज़ख़म नहीं भर रहा. अभी एक ही दिन हुआ ना, उसी दिन नहीं, की टाइम बात. नहीं गुजरा. टाइम नहीं गुजरा फिर ना. भी थोड़ा सा नहीं, नहीं, एक ही दिन में तो नहीं, ठीक नहीं, नहीं होता उतना नादिया. है. एक दिन हुआ है. हाँ, एक ही दिन की बात है ना. मुझे तो थोड़ा सा दिन, 2-3 दिन और होंगे. नहीं, नहीं, जिस दिन जनाजा उठा अगले दिन तो रिश्ता लेके आए हैं, तो चलो बंदा साफ ही कर लेता है ना. साफ क्या करे भाई. उसके ऊपर कोई बैंडेड क्यों नहीं लगा? नादिया ओपन वुंड है, इसलिए बैंडेड नहीं लगा. हाँ, तो ऊपर क्यों लगाई थी? ऊपर ओपन वुंड नहीं था, इट वाज जस्ट वो अ भी इतनी कट. प्यारी लगाई थी, आधी उठी हुई थी. वो ईद ने जब लगाई आधी उठी हुई थी बैंडेड. बहरहाल मुझे देख के तकलीफ हो रही कि बेचारा इतना पूरे आया 2 एपिसोड में खुला हुआ ज़ख़म. आई फेल्ट बैड. तो खैर, एक तो ये बात. बाकी है कि 9 मंगनी पट शादी हो रही है हीर की, और मम्मी आई हैं, और जिस तरह जायद का सीन था, इट वाज शॉट सो नाइसली. वो नीचे बैठा है, टॉप शॉट आता है आपका इतना गजब का कि ऊपर से नहीं, इस तरह गया ऐसे करते करते, ड्रोन शॉट था. ड्रोन शॉट ऊपर तक गया, तो पता चला कि काफ़ी ये ऊंचाई पे है भाई, कोई हवेली टाइप सीन है. वेरी नाइस शॉट. फ्लोर गीला था, बहुत जब कहता प्यारा फ्लोर में रिफ्लेक्शन आएगा, नहीं आया नहीं है, रिफ्लेक्शन. बहुत अच्छा. वो डायरेक्टर ने कमाल शॉट लिया उसका. और फिर उसका सीढ़ियों पे एम जाना, सिकंदर यूसुफ. सीढ़ियाँ तो बहुत DOP. अच्छी बनाई और बड़ी अच्छी यूटिलाइज हो रही हैं. He was the DOP for Sher also. नो, वेरी गुड. और ये very जब good. आई है, और जायद, अच्छा कितना मिर्ज़ा नीचे आ रहा है सीढ़ियों से हीर को लेके, बीच में छोड़ के निकल गया. हमारे विलन साहब ऊपर जा रहे हैं, और बड़ा प्यारा सीन था कि वो उसको देख के मोड़ देता है उसको, ताकि वो उसको देखे कि शी इज़ हैप्पी. और कान लगा के सुन रहा है मिर्ज़ा जो है ना हमारा भाई, मज़े का सुन भी रहा है, इंटरेस्ट भी वहाँ है. और बहुत अच्छी वहाँ लाइन्स थी इसकी, दिल नवाज की और हमारी हीर की, कि हीर कहती है इसको मिर्ज़ा को कुछ होना नहीं चाहिए, अब मैं जाऊँ. तो वो कहता है अब तो तुम आओगे, जाओगे कहाँ, मेरी ग्रीन आंखों में देखो.
तो बड़े रोमांटिक मूड के साथ। अच्छा फिर उसके बाद बड़ा अच्छा उसने कहा कि नहीं लेकिन, तो कहता है बस। वेरी नाइस। देखा था दिलनवाज ने जो शायरी, हाँ ऐसे लग रहा है गर्दन पे छुरी चला दी, इतना खतरनाक था ना उसका ये। तो ये बंदा इससे शादी करेगा और इसको खौफनाक हद तक कंट्रोल करेगा, ये तो बात है। लेकिन अतीका जी के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। ऐसे कह रही हूँ, ये तो फिर बाद में कहेंगे इतने टॉक्सिक आदमी नार्सिसिस्ट होते हैं, इनसे तो शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों। फिर और सबक बताएंगी जब हो जाएगी शादी। ना 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 अतीका जी, If he's mean to her, then yes. of course he's I have mean to her. expectations from him right उसने now. शुरू से अपनी माँ को बता दिया था। But she's run away from the marriage. हाँ, देखे ना, माँ ने क्या, माँ को क्या पता था ताबेदार बनाऊंगा इसको मैं बाय फोर्स। तो ये क्या, ये फजूल आदमी है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, अच्छा अब ये है कि माँ को भी शक हो गया, विच वॉज़ वेरी नाइस, कि माँ को लग रहा है कि ही एबनॉर्मल बिहेव कर रही है और वो बता नहीं रही। वैसे क्यों नहीं बता रही, और ये मासूम बता ही दे तो उसका रोना, ये भी रो रहा है वो भी रो रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, दोनों। तो इतने प्यारे रोमांटिक सिचुएशंस थी, वेरी यूनिक, वेरी देखो ना, वेरी ये होती हैं वो ख़वातीन जो इन फजूल चीज़ों पे जो लुढ़क जाती हैं। ये हैं वो ख़वातीन जो लड़कियों को कहती हैं बस दिल की बात दिमाग की ना सोचे। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद आवर सोसाइटी। वो भी रो रहा है, ये भी रो रही है, भाई कंगाल है, कुछ नथिंग टू ऑफर, कज़न मैरिज है, सॉरी आई डिसएग्री। हो गया डॉक्टर रुबीना, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दें। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे इनके बच्चों में यार। अब प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दें ताकि मैं जाके ना फार्मेसी से दवाई ले आऊं जो मेरे लिए लिखनी है। बहुत शुक्रिया आपके लेक्चर का। आगे चलते हैं। इन्होंने ऐसे उंगली उठाई है मेरे ऊपर, ये है वो लड़कियां, इन जैसी चीजों पे आपको लड़कियां, ये मैं encourage ही करती मासिस हूँ, मैं खबरदार ही जो पाकिस्तान की मासिस हूँ, मासी एंड मासिस, मैं ही ये हूँ। पाकिस्तान की मासी। मैं पाकिस्तान की मासी और मासिस हूँ। रोमांटिसाइजिंग आपकी जैसी बहुत कम है, मेरी जैसी बहुत ज्यादा है। नहीं। देख लें 10 मिलियन हम मैं लाते उनको हैं समझाना दानिश की ड्रामों पे, और वो फिरोज के हम देते हैं 10 मिलियन व्यूज। मेरे जैसी मासी होती है। मैं कर चुकी हूँ ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। जो मर्जी करें आप, इन्नी जी ना माइनॉरिटी है। हेलो, दिलनवाज को जो पसंद करती हूँ इन्नी जी, हम हैं हीर के फैंस, मिर्जा के फैंस। कहानी निकली है, हीर की फैन, हीर के भी हैं। अब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। हीर एंड हीरोइन दोनों के हम भाई, हीरो एंड हीरोइन दोनों के फैंस हैं। आगे चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, वो आई विल की बात आई, बड़ा क्यूट लगा। बाबर भाई जो आए ना हमारी, आके वसीयत सुनाई है, इतने मजे के रिएक्शन में तो ज़ीक्यू का बड़ा अच्छा लगा। आई लव्ड हर रिएक्शंस थ्रू आउट। ज़ीक्यू के रिएक्शन आई थिंक बेस्ट होते ये हैं। होता है ना एक्टर के डायलॉग हो ना, उसकी जो उसने खा गई वो सीन। अच्छा, अली ताहिर की आंखें खुली जा रही है। मैंने कहा ये तो हैप्पी होने की बात है, आपके दो बच्चों को चीजें मिल गई हैं। लेकिन अली को कुछ भी नहीं मिला, उसको अली को तो मिला है, अली सफीना को कुछ नहीं मिला। हाँ, तो अली वो बाद में तो ज़ीक्यू ने समझाया ना, तो अली ताहिर थोड़ा का जो कैरेक्टर थोड़ा डम भी है ना, उसे थोड़ा समझ लिया। सा अच्छा, अली ताहिर बोला अली है। सफीना सेट पे कितनी कंफ्यूजन बोला होती है। होगी, है ना। लेकिन अली सफीना को तो टका नहीं मिला, वाकई अब्बा ने जुल्म किया बेचारा, और अली रजा, कुछ नहीं मिला उसको। अली रज़ा को- सफीना, अली ताहिर, अली रजा। हाँ ये, हाँ तीन तो आप सरनेम से बुलाए ना, रजा, सफीना। नहीं, लेकिन ताहिर। कंफ्यूजन होती होगी। हाँ। बहरहाल अली सफीना को कुछ नहीं मिला, वो जो रोया है ना बेचारा, कहता है कि भी मैं तो फकीर बन गया। तो बड़ा ज़बरदस्त है कि नहीं दादा हमें चौकीदार बना के गए हैं। तो अली सफीना कहता है तेरा बाप और मैं क्या डाकू हैं कि हमारे ऊपर चौकीदार बिठा के गए हैं। बहुत मज़े का था। तो जो उसका गुस्सा, और उसके साथ अब उसकी पार्टनर जो गुस्से में, उसको भी पता चला, रियलाइजेशन कि हैं भाई का रिश्ता तो इस लड़की ने मना किया। तो काफ़ी चीज़ें ना खुल के सामने आई, बड़ा ही मज़े का था, एंटरटेनिंग एपिसोड्स थे। और लेकिन हाउएवर व्यूज़ कम हो रहे हैं। क्यों 1.6 इन वो 3 days, सारे फिरोज पे चले पहले गए। ज़्यादा थे। रोज पे चले गए सारे। क्योंकि ये तीनों ड्रामे वेडनेसडे थर्सडे को आ रहे हैं। हाँ, ऑल टुगेदर ना। अब देखें मुकाबला किस किस ड्रामे में है। आप हम मजे की बात है कि हम 3 ड्रामे कर रहे हैं, तीनों वेडनेसडे थर्सडे Yeah. को हैं, हाँ, जिसमें yeah. But we can't say that जंजीरें? anymore. व्यूज तो आप उस पे देखते हैं ना, इंटरनेट पे ना, वो तो हाँ। कभी भी देख सकते तो थोड़ा कुछ गड़बड़ है बाहर। लेकिन वो होता है लोग उसे देखते हैं, जैसे वो, कि हाँ, आप TRP से पता- शहदाई हैं। टीआरपी से पता चलेगा। और सबसे ज्यादा व्यूज इस वक्त जंजीरें? शेदाई, हमराही, हाँ। जंजीरें और और मिर्जा की हीर, Yeah. तीनों एक दिन आ बट रहे हैं। ये सिर्फ वो हैं जो हम रिव्यू करें, बाकी भी तो हैं ड्रामे। नहीं, मैं YouTube की बात करी। YouTube पे 1.6 मिलियन इन 3 days, दैट्स अ लो नंबर। ये पहले थोड़ा ऊपर जा रहा था। राइटिंग में बहुत जुमले, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बट सम डायलॉग्स आर अ बिट टू फिलोसॉफिकल। फजूल की मुश्किल है, ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सिंपल लैंग्वेज ना जंजीरे में है, बाकी ड्रामे में है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि राइटर
थोड़ी फिलोसफी और मुश्किल जुमले डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। भाई डायरेक्टर का नाम ज़ीशान। अच्छा, मुझे राइटिंग पर्सनली बहुत अच्छी लगती है नहीं, क्योंकि मुझे कोई डेप्थ नजर आती है कि कहीं कहीं मुश्किल जुमले भी आ जाते हैं, एकदम कड़क करके आता है और मैं कहती हूँ यार ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया। बेटर कि कजन्स आपस में बात करें तो सादा सिंपल ही जुमले रखें, वो ज़्यादा क्लिक करते हैं, मुझे ये लगता है। तो आई गिव, लेकिन डायरेक्शन अमेजिंग है, तो डायरेक्शन के आई गिव 9 और राइटिंग के भी 9। अतीका जी। हाय, मैंने इतनी अच्छी भी लाइन एक बोली है एज एक्टर इन अ ड्रामा, खैर मैं बोलूँ ना बोलूँ का अनरिलीज्ड है। अब सिर्फ एक लाइन से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, गुर्बत खुददारी को मार देती है। हाँ ठीक है ना, बड़ा नाइस लाइन। आप सोचें, अब खुददारी आपकी अगर हो, मैं सोचती रहती हूँ यार, इट्स सो ट्रू। सोसाइटी में ना जब आपके पास जब भूख हो और पेट खाली हो ना, तो फिर वो खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ गोज़ आउट ऑफ द विंडो। मैं उसको सोचती रहती हूँ उस लाइन के बारे में कि हाउ इट डिपिक्ट्स व्हाट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स ना। सो सैड है ना। अच्छा हीर, सबसे पहले तो मुझे लगा कि आई लव द प्रोजेक्ट, इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल, एहसन हैज डन अ ग्रेट जॉब विद इट, लाइटिंग इज़ लवली, स्टोरी मूव्स वेल। लेकिन आई थॉट कि मिर्ज़ा साहब के घर में प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? पानी जाहिद, जब जो आपने रेफरेंस किया, वो फ्लोर बेड किया हुआ I था। said there's a plumbing problem in Mirza's house that there's going to be some episode here. चप 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 चप, वेट एक अलग होता है ना कि आप उसको करके टाकी कर देते हैं ताकि शाइन आए। यहाँ तो when he was walking तो it was like splattering water. Didn't you notice? So I'm like, आई थिंक क्योंकि वो फ्लोर ऐसा था कि अगर वो उसको वो कर रहे थे ना तो वो ड्राई हो जाता होगा, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी की but it's ग्लेम not दे very दें। odd. They want the reflection, but the shots where he walks. No, then they should have used a different medium. Yeah. So I said, yeah. I thought maybe there was an issue in the Haveli and they were going to come and he's going to make a comment on ये कैसे, you know, like कुछ कहेगा। जैसे even मैं एक और चीज़ डिटेल, इस ड्रामे की मैंने पहले दिन से कहा था डिटेलिंग अच्छी, लेकिन इन एपिसोड्स में जब वो गेट पे आते हैं और जब ये मिर्ज़ा खड़ा है उनको अंदर लाने के लिए, गेट को आप देखते हैं डजंट मैच द हवेली इनसाइड। इट्स वेरी टूटा फूटा पुराना गेट। ओके, हवेली पुरानी है, लेकिन यार जैसे उन्होंने अंदर अपकीप की हुई है तो गेट भी तो पेंट करते, कुछ करते, तो एक बहुत फ़र्क था इन सर्टन थिंग्स ऑफ द डिटेलिंग दिस टाइम आई फेल्ट। अदरवाइज वेरी नाइस, बहुत मज़े का है। कहाँ द स्टोरी मूव्स वेल, आगे जाके और चीज़ें ऑब्वियसली खुलेंगी। मेरे लिए फेवरेट जो कैरेक्टर था वो था बाबर वाला तकी का रोल, what he's doing, वो कैसे from being heartbroken and jilted to becoming the वकील of the ख़ानदान, तो वो मुझे कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसमें कि और एंड एक्चुअली तकी ने काम भी बहुत अच्छा किया। आई मीन इट्स द फर्स्ट टाइम he's been given something really, आई फील, जैसे वो शेर में भी थे और उसमें भी रोल ठीक था, लेकिन यहाँ पे इनका रोल बहुत वाजे सो एक पावरफुल रोल लग रहा है। he's like he's kind of the catalyst to the story, you know, कि वो आगे सर मूव करते हैं, कहानी को मूव कर रहे होते हैं बाबर। हाँ, सो आई थिंक ओवरऑल वेरी नाइस। सिर्फ ये कुछ चीज़ें थी विच वर लाइक जाहिद वाज did and was shot very well also. The way he was kind of, you know, the overall persona and the overall sort of thing of power and all came across, you know. तो and Heartbreak City, everyone's crying, सब रो रहे हैं, सबका दिल टूटा हुआ है। I would give writing and direction an 8 each. महीना जी। I liked the episode overall, but yeah, ज़रा सा खिंचा हुआ था, especially the first 9th का जो episode था, उसमें obviously there was the death and then they just prolonged it, but ठीक है, it had an impact. What I liked was that you know, little scenes were happening with this thing in the background, जहाँ पहली दफ़ा उसको तैमूर को वो कहता है ना कि देखो अभी इनकी डेथ ही नहीं हुई और ये लोग नफ़ा नुकसान की बातें करना शुरू कर रहे हैं, you know, तो वो सारी चीज़ें, which is a very interesting thing because they are actually they're obviously upset that the father has died, but deep down inside they're ecstatic because now they can sell the house, they can franchise the मिठाई की दुकान, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। So but जो विल के बाद एक जो जैसे कहते हैं ना एक स्पार्क जो आई है उसमें ड्रामे में, and I think ZQ was the spark.
I think she was amazing. There was a scene between ZQ and Ali Tahir where she's convincing him and making him understand that no, by marrying the employee, little do they know that he's a villain, but by marrying him, we will keep him in control. And then both our children have the house on their name. So, why are you, so you should not take the stance as Sohail. Sohail बिचारा वो तो ख़त्म, उसका तो कुछ भी नहीं बाकी रहा, उसका नहीं. Then also remember there was that scene of ZQ जिसमें वो बिरयानी निकाल रही होती है with Saima, I think the name of the character is. और वो बड़े मज़े की बातें कर रही होती कि हाँ आप प्लेटें भरें, आप प्लेटें निकालें, बार बार वो कह रही है ना कि बेसिकली तुम काम करो, लेट मी कम हियर एंड वो भी एक ZQ को एक sort of warning मिली. I thought that scene was also very well done and very well written. हाँ, it was like ये very scene भी- very intelligent. It was और जो उसका वालदा के साथ था सीन, हाँ। दिलनवाज का अपनी माँ के साथ सीन, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था. कौन सा वाला? दिलनवाज का अस्मा अब्बास के साथ जो था. हाँ, that was a powerful scene. That was a very powerful scene. जिसमें even the ma is like, what the hell is my son thinking? That thing. आप प्लेटें भरे, आप प्लेटें भरे. I thought that was very cute. But I thought ZQ's performance over there, because she's cunning, but in a very sweet manner. She's not a full on. She's cunning. great. मीठी छुरी. हाँ, very. कहती है हाँ मुझे पता है उनको लंबी उम्र मिले वगैरह, लेकिन वो कौन सी decisions ले सकती हैं, because she's got the दुकान the दादी has. So that I found was very very good. अच्छा, then I thought Taimur is a very fine hero, even though Atika disagrees with us. But Taimur is a fine hero. Why? He's hero Because हाँ. उसने कोई हंगामा नहीं create किया when he finds out that this is what she actually likes. Little unbelievable because of the fact कि उनकी शुरू की जो हमने जो episodes देखी हुई हैं, उसमें तो उनके eye contacts और नजरों में इतना कुछ ये दोनों कह चुके हैं एक लेकिन हीर ने मुंह से कुछ नहीं कहा. हाँ, वो उसको आके एक्सप्लेन I नहीं know. करती So है she's a tease. कि मैं थोड़ा सा. Are you saying she's a tease? She's leading him on. What are you saying, honey? Leading him on. Is she leading him on? So anyway, so और इतना ठोस हीरो लड़ा भी नहीं. because he let her go, चले, and I think ये that is, huh? And that is, I think. अभी आया ना, आपने स्टार्ट ही देखा, लड़ने आएगा हीरो हमारा. हाँ, वही मैं कह रही हूँ मस्ती कि कर रही अभी हूँ. जो है ना, because उसको पता है कि ये अपनी मर्जी से जा रही है. So वही कहते हैं ना कि if you love someone, let them go, and that's what he's done, and I think that's a wonder, because he's not a weak person. We know that. गुस्से का भी तेज है, हर चीज का. That's a very intelligent writing. And then हीर का पूरा स्टांस, मैंने कहा ये क्यों नहीं बता रही किसी को, क्यों चुप है? अदरवाइज तो उसने भा पूरा एक लेक्चर दिया था in the previous episodes. She talked about and then they did that whole scene with the sister के she can't marry this guy. तो मैंने कहा वहाँ इतना ये बोल रही है, यहाँ क्यों नहीं बोल रही? And then she has that lovely scene with the friend. वहाँ उसकी performance बच्ची की, and that scene जिसमें कहती है I am scared that he will do something if I tell him the truth. But she's told the friend now, huh? The clever girl. So that to me just summed the entire हीर का behavior. Because मैंने कहा कि यार otherwise तो ऐसे फिरती है और इतना कुछ बोलती है और सुना देती है, यहाँ क्यों चुप है? Because कहती है मैं मिर्ज़ा को मिर्ज़ा के लिए छोड़ रही हूँ. Because मुझे उसकी ताकत से डर है. I thought that was fantastic. He is letting her go because she is, because that's what she wants, and he knows that मैं कुछ भी कह दूँ अभी वो नहीं मानेगी, and she is letting him go, or not telling him क्या कहते हैं, because she is scared that he will do something, and she knows how powerful and how horrible Atika's favorite is. Then. Also the scene where she comes to him and says let me go, वो scene मुझे ज़रा odd लगा because वो he's already let her go, और उसमें वो भी कुछ कह रहा है, ये भी कुछ कह रही है, and deep down inside उस scene में मैंने कहा hey hello wait a second, तुम लोगों ने काफ़ी आंखें मिलाई हैं और शर्माई हो और तुमने हबीब किया है और सब कुछ किया हुआ है, तो यहाँ why are you behaving like nothing like that has ever happened? वो कहती है कि मैं यहाँ आके थोड़ा सा मैं बहक सी गई थी. बहक वर्ड यूज उसने किया था. उसने ये बताया कि मैं थोड़ा तुम्हारे वो आ गई थी, जो मैंने उसी चीज को जस्टिफाई उसने किया. चले, that's good. कि मैं तुम्हारी तो थोड़ा सा वो हो गई थी, लेकिन असल में तो मैं उसको करती थी, तो मैं जब यहाँ के थोड़ी बहक गई, मतलब
So क्रक्स ये था उस वाले सीन का। exactly. So that, and then when the तो उसे जस्टिफाई हो गया सारा उसका वो सब चीजें करना। yeah. So I also love the fact that ZQ is now saying कि बब्बू is actually a चालाक guy. You know, it's better वो हम बच गए उसका। लेकिन I love the scene between Sohail and Saima when they कि वो तो कह रहे मेरे पास कुछ नहीं, कहती नहीं फिक्र मत, आप आओगे तो चीज़ें बदलेंगी। सो इनकी शादी के बाद क्या गड़बड़ होने वाली है आई डोंट नो, बट very interesting hooks that they have. Then I have to give Talish full शाबाशी because ये जो घर इसने यूज़ किया ये घर बहुत इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन the way he has shot it, the angles he has used, this house and the house जिसमें जाहिद और उसकी माँ आके रहते हैं, which is the परदेस ने क्या था वो वाले अभी हमने बच्चों वाला जो देखा था, परवरिश वाला घर, वो भी उसने क्या एंगल, एक सीन चल रहा है and I didn't recognize the house and then suddenly I saw something, I said wait a second, this is that. He's just used such amazing angles. He hasn't opened the house up, और अगर किया तो उसने top shots में किया है, so you can't, so he's using locations which have been used to death, but he's used them beautifully. You have, the vision that you are seeing, these shots that you're making are just absolutely wonderful. So for me, he is 100% 9 and script is an 8. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,565 हुए हैं, और मिर्जा की हीर से जिशान जुनैद किस्से में 3,529, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,046, और मिर्जा की हीर से 43 किस्से में 3,792, 21% बनते, 2.1 इनको मिले हैं। नॉट बैड, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे नादिया भी कहती है कि इसके व्यूज़ भी ज़्यादा होने चाहिए, और हम इस ड्रामे को स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे व्यूवर्स को कि इसको देखें। मज़े का ड्रामा है, इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, एक्टिंग बहुत कमाल की है। और अब एक्टिंग की बात आ गई है तो इस दफ़ा हम शायद दिल नवाज और हीर की बात करते हैं, विलन एंड हीरोइन। Also पता है क्या, हमें पता चल जाता है जब डायरेक्टर होता है और जब डायरेक्टर नहीं होता, पता चल जाता है ना। आई थिंक जाहिद का ये जब से हम रिव्यू करें सबसे इम्पैक्टफुल काम बहुत, कि मतलब उन्होंने अपनी रेंज दिखाई है बीइंग एन एक्टर। जैसे हमने बात की थी मोमा की, उसने बहुत इसको ना, क्योंकि थोड़ा सा फिल्मी है ना, उसको बनाया है जैसे मोमा मजे ले। जब डायरेक्टर मैंने वो जो वालदा के साथ सीन देखा ना जाहिद का, बड़ा फाइन एक्टर है जाहिद हमारी इंडस्ट्री I'm just saying that you can always tell when there's direction involved. Like in Momma, the treatment, we knew that there was a problem, that something happened to at the tail end, something happened to direction, ना? तो बाद में unverified, without disclosing, पता भी चला कि there was no director there. डायरेक्टर जाहिद एंड हिना। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं बात करूँगी अली ताहिर की। अली ताहिर मुझे लग रहा है वेस्ट हो रहे हैं थोड़े, उनके डायलॉग्स नहीं होते। इतना कमाल एक्टर आपके पास है, उसमें थोड़े से अगर हीर और मिर्ज़ा के सीन आप एक कम भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं। अली ताहिर इग्नोर हो रहे हैं इस ड्रामे में। अली सफ़ीना का भी सीन था, इसमें क्या है कि बस अली ताहिर आके फाड़ के बस देख रहे हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने उनको रज़ाई से बांध के रस्सी बांध दी है। एक होता पेट बना देते हैं, वेरी नाइस कि आपने जी कुछ क्या कहते हैं उसको, पैकिंग लगा दी, कुछ कर दिया कि जब पेट, ये क्या चीज़ लगाई अली ताहिर को कि वो यहाँ से लग रहा है कि बंदा बंद हो गया किसी रज़ाई में। इट्स अ वेरी बैड गेटअप। पहले मुझे शुरू में लग रहा था इंटरेस्टिंग, अब जब मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है वो फंस गए, गर्दन भी गायब हो गई उनकी उस पैकिंग में। They want him looking a little heavier. Not heavy भी नहीं लग रहे ना, इधर से इधर से इधर से इधर, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, एंड गर्दन गायब हो रही है उनसे। तो वो मुझे लगा प्लीज़ एक तो इनका ये थोड़ा सा क्या करेंगे पैकिंग, अब तो कंटिन्यूटी में आ गया। गिव हिम सीन्स, गिव हिम लाइंस। इस कैरेक्टर को आपने बिल्कुल इनविजिबल ही कर दिया है। कहाँ है अली ताहिर इन द सीरियल? मेरी बस एक ये शिकायत है आपसे। और फिर क्या था? अच्छा, जाहिद एंड हिना। हाँ नहीं अली की बात करनी थी भाई, बड़ी ज़रूरी। बाकी हिना का इन एपिसोड्स में वेरी इमोशनल वर्क, बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। रोना, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, फिर वो खौफ जो इतना ये डरती है दिल नवाज से, और बेबसी है ना, और कुछ। और जब अगवा हो जाता है तो उस वक्त उसकी सिचुएशन थी। हाँ, और ये कि लेकिन अब जो है खैर से अमीर हो गई है, अब तो इसका 1/3 भी बन गया है ना इसमें जो अच्छा तो मज़े की ZQ की एनालिसिस थी कि असल में देखा जाए तो पूरी हवेली इसको मिल गई, 2 हिस्से इसके बच्चों के, तीसरा अपनी बेटे की शादी कराएगी हीर से, तीसरा भी इसका हो गया। पूरे हिसाब निकाला हुआ है, ऐसा हिसाब निकाला जो गुस्से में आया ना अली ताहिर ऐसे करते करते।
उसने कहा आई एम रिच, पहले वो आया कि आए क्या हो गया, मैं सभी कह रहा नहीं आई एम रिच, लेकिन अली सफीना के साथ बुरा हुआ। बट हिना का जो है अब आगे आई थिंक काम आएगा ये सारा, मुझे समझ नहीं आ रही अब शादी, उसने तो कहा नेक्स्ट डे चलो मेरे साथ, जा रही है वो, अगले दिन जा रही है वो, कैसे जाएगी एयरलाइन? मुझे समझ नहीं आ रही फैमिली मान कैसे रही है इसको, मतलब ये बता रही कि हेलो हमारी शादी बाद में, कल मैं इनके साथ जा रही हूँ, और वो भी ट्रेन पे नहीं बाय एयर। क्या फैमिली एकदम, दादी कितनी कूल हो गई है, क्या हो गया, कोई परेशान क्यों नहीं कि व्हाट इज लोग आए गोइंग हुए थे ऑन। शादी के लिए आए हुए थे, शादी हाँ। तो कैंसिल हो गई क्योंकि नाना की डेथ हो गई। बट दे कैन तो नॉट अब ये से कि कल हमारे साथ हीर जा रही है, कल से किस रिश्ते से जा रही है हीर, क्यों जा रही वो है? तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना। नहीं बट बाकियों को तो नहीं पता ना, बाकी क्यों ओके उसी कर में रहे तो हैं? माँ परेशान है, उसी में तो बातें कर रही है कि हीर को हो क्या गया है। अलाउड ही नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी हीर्स क्या कहते हैं चॉइस एंड डिसीजन, हु इज हीर, बच्ची है अभी और वो कह रही है कि जी मैं इधर शादी करूंगी, मुझे चलो writing समझ में जा- आई, ये कल writing को ये में- मुझे ये लेके writing जा में रहा जाएगा ना है, अभी नहीं तो। उसके कैरेक्टर पे फिर आता है ना कि यार ये क्यों, ये क्या सिचुएशन उसको दे दी कि कल वो जा रही है, नहीं जा सकती। बट आई लव हिनाज परफॉर्मेंस, हर एनर्जी, रोते हुए रोमांटिक सीन में बड़ी प्यारी, उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपस में, और इसका जो खौफ है दिल नवाज को देख के वो भी बड़े मज़े का है। बट जाहिद अहमद वाज समथिंग एल्स एब्सोल्युटली, आई थिंक उसको कैरेक्टर मिला है जिसमें ही इज प्लेइंग विद द वर्ड्स, द सेंटेंसेस, द सिचुएशन, और इतने कामली बोल रहा है, मुझे अंदाज बहुत अच्छा लगा उसका। अच्छा लेंस बड़ी सूट कर रही है जाहिद को, उसके कपड़े, अटायर, उठ गाड़ी से निकलने वाला वो लेंस पता भी नहीं चल रहा कि वो लेंस है। लेंस लग रहा है इसकी आंखें ही हैं, बेस्ट कहाँ से ली लेंस तुमने जाहिद, मुझे पता कर लूँगी, लेकिन ये कि ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल एंड आई लव हिज टोन, उसकी टोन, उसका मैनरिज्म, खौफ भी आता है और साथ में कहते हैं रोमांटिक भी है लड़का, नहीं तो जाहिद के लिए तो 10 है मेरे पास, ऑसम, वेल डन, इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया कि आप देखें। वेल डन। और मुझे तो लगता है बेस्ट ऑफ जाहिद बनना चाहिए, एक वीडियो हो जिसमें सिर्फ जाहिद के शॉट्स शुरू से लेके अब तक, कमाल, आपको उसके ना कैरेक्टर का आग का पता चलेगा। बाकी हिना को आई गिव 9 मेरे। अतीका जी, देखिए ना, अगर आप उस देखें, ऑल्दो यू नो इट्स मे बी लिटिल अनफेयर बिकॉज जाहिद इज डेफिनेटली मोर एक्सपीरियंस देन अली रज़ा। अली रज़ा इज बेसिकली अ न्यू कमर ना, तो इट्स अ लिटिल अनफेयर, लेकिन यहाँ पे टक्कर ही है मिर्ज़ा और दिल नवाज़ की, तो कंपैरिजंस आ जाते हैं, राइट। आई थिंक दैट एवरीवनस डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सब अच्छा अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और इसमत ज़ैदी की भी बात करनी चाहिए, उन्होंने भी कितना अच्छा रोल अपना निभाया है पूरा, एज द अगेन द matriarch of the family and stuff, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमें। बट आई फील अली रज़ा का जो कैरेक्टर है ही मिर्ज़ा वाला, वो दैट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल, रेगुलर, द बॉय नेक्स्ट डोर, हार्ट ब्रोकन, यू नो, वो ही कर रहा है, ही इज़ डूइंग इट वेल, बट दैट्स इट। वेयर एज दिल नवाज, द कैरेक्टर हैज़ बीन थॉट ऑफ, designed, developed by the actor. Zahid has thought about कि मैंने इसको ये रंग देना है, मैंने ये बॉडी लैंग्वेज देनी है, ये टोन देना है, बिकॉज एक्सपीरियंस है ना जाहिद का ज़्यादा, सो उस हवाले से आई थिंक दैट ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद दिल नवाज एंड ही इज़ लुकिंग डैम गुड। सो एंड हिना इज़ लुकिंग लवली, काम भी जो उसको दिया गया है वो पूरा निभा रही है, लेकिन आई थिंक फोकस अभी रियली इज़ ऑन, for me at least, my focus has shifted to Dil Nawaz totally right now. I want to see what he does next, because he's like a loose cannon, कोई पता नहीं कि कहाँ जाएगा, you know, तो उस हवाले से I will give her an 8 and I'll give him a 9. अब तो वो सोच रहा होगा ये हीर छोड़ो, ये वाली हीर कितनी प्यारी है मैं छोड़ो उसको, ये No, क्या but he's ड्रामा, done a damn अब वो good गाड़ी job. में आ रहे मम्मी को लेके, क्या ड्रामा के हाँ, सेट पे बस कार आ में जा, लेके आ जा। आया दिल नवाज, बेल हो गई, I would such a practical choice. There's no confusion. और कोई मिर्जा वाली टिकट टेंशन भी नहीं है, Yeah. दिल नवाज क्लियर है, ऑल क्लियर। मरीना जी, Send रिश्ता। I think it's wonderful when we have good looking villains. Yeah. ना I think ऐसे it's क्या माशाल्लाह, हमारे एक प्यारे टाइम होता villain था विलन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हाँ. होती थी ना, whether it was the look or they would give a scar or you know like हाँ. you never had a good looking villain, you know. I mean you never had a good looking villain. Villain Attractive. always had to look sleazy and हाँ. ganda, and, you know. Mela. So I think it's fantastic to have a good looking villains. I think our villains and I mean in Pakiza, this one, and even in Gentleman, he in one way plays a villain, but very different to Yeah. what he's done Yeah, here. yeah.
यहाँ तो इसने पूरा अपना एक structure, the way he's dressing, his, you know, the whole, that whole scene at the stables, the way obviously Ehsan is Very also nice. shot it, but you know how he's dressed and everything, he's done his research, he's looking the part, he's behaving the part, you know, when you pick up dust and you sort of, you know, just to show another person सीढ़ी पे down. ना staircase पे. हाँ, ये हर चीज़ Detailing. So very, very good in that sense. And that scene, as Mukarram had said, with his mother, that sort of gave you chills. Yes. You know, because of the level this man can go to, or his thinking. And it's not about even dialogues. उसकी आंखों में सफाकी थी. Yeah, yeah. There's no empathy there. There's No, just a no. very psychotic So stare. yeah. So most villains are psychotic. Yeah. Ruthless. But They to have to create be. that kind of, because Yeah, आपने yeah. जान से प्यारे जूनी में vulnerable type आपने हाँ, character हाँ, देखा. that's but what I'm इसमें saying. इतना And ये even like I said, the और villain in इसमें आप क्या देख रहे हैं, जाहिद की रेंज देख रहे हैं कि मतलब wow, what an Yeah. actor. And Yes, I worked with Zahid, again, he's a very stage. professional actor. But again, stage, remember, he's coming from stage. So But- fantastic. You know, I think it's excellent because you can give the character so much more oomph than just playing a normal villain. So definitely he is I am going to give him 8, and I'm going to give Hina also no, actually I want to give Hina a 9. Actually no, I'm going to give them both a 9. Because that scene Hina did with the friend, when she finally is telling the friend, she was excellent. She was just so good in that scene. You know how she's telling him and how हाँ वो scene बहुत how अच्छा था. emotional she's getting and how she's controlling it. And then the thing is the reason she's doing it. So दिल 9 नवाज for कर रहा है both. तो विलन है, दानिश तैमूर यही करता है तो हीरो है, लड़की फिदा. ये क्या बात हुई? क्या चीज? बस देख ले. दिल नवाज कर रहा है तो विलन है, लड़की हाँ. से मतलब जबरदस्ती कह रही हो मेरे साथ हो रही है. यही दानिश नवाज करता है तो हीरो, और दानिश लड़की फिदा. नवाज, दानिश तैमूर. दानिश नवाज के साथ मैंने टेलीफिल्म. दिल नवाज के साथ आपने दानिश नवाज बना दी. क्या हो गया नादिया? फोकस की गोली दे नादिया को. चले. अभी एक और ड्रामा वो बाकी देखेंगे है. एक खोली फोकस की गोली और ये खाई लगता है नादिया आज ने. मुकर्रम और मैंने ना कलर मैचिंग की है कपड़ों की आज, है ना? ब्लू पिंक ब्लू, है ना? चलो जी. देख लो. ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे. टोटल वोट कास्ट में 21,984 और मिर्जा की हीर सहीना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 3,011, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,353 और जाहिद अहमद के हिस्से में 1,761, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं. मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है कि इसकी वोटिंग भी ज्यादा होनी चाहिए, Yeah. इसके व्यूज भी ज्यादा होनी चाहिए, Yeah. इसके टीआरपी भी ज्यादा होनी चाहिए. बहुत अच्छा ड्रामा है. बहुत हमारी मेहनत टीम की की तरफ गई से है, strongly मेहनत की गई है. recommended है.